आइए अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 4 के बारे में। ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 4 इफ़ इट्स लास्ट 2 डिजिट्स यानी कि दैट इज़ वंस एंड टेंस प्लेस आर डिविजिबल बाई 4। अगर किसी नंबर के वंस प्लेस और टेंथ प्लेस की डिविजिबिलिटी चेक करने पर वो 4 से डिविजिबल आ रहा हो तो कितना भी बड़ा वो नंबर गिवन हो वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल में देख रहे हैं 824, लास्ट 2 डिजिट देखिए यहाँ पे 24 है। 24 4 से डिविजिबल होता है, इसलिए 824 भी 4 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही अगर हम देखें 7236, आपको पूरा का पूरा 4 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है पूरे नंबर को, आप केवल लास्ट 2 डिजिट देख लीजिए कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो यहाँ देखने पर आप पता चल रहा है कि 36 है जो कि 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है, इसीलिए 7236 भी 4 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही आप यहाँ पे देखिए 5328 में भी लास्ट 2 डिजिट में 28 आ रहा है और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये भी 4 से डिविजिबल होगा। तो आइए अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 8। इफ़ लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ ए नंबर, यानी किसी भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट्स यानी वंस प्लेस, टेंथ प्लेस एंड 100th प्लेस, वंस प्लेस, टेंथ प्लेस एंड 100th प्लेस इज़ डिविजिबल बाई 8, देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 8। अगर कोई बहुत बड़ा नंबर आपको गिवन है और आपको बताना है कि वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आपको पूरे के पूरे नंबर में डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि एग्जांपल में दिया गया है। आपको केवल लास्ट 3 डिजिट को चेक कर लेना है कि वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर वो अगर वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर वो 8 से डिविजिबल है, जैसा कि एक नंबर हमको एग्जांपल में यहाँ गिवन है 73,512, इसमें केवल आपको 512 को चेक करना है कि वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। यहाँ चेक करने पर पता चलता है कि 8 से ये डिविजिबल है, इसीलिए ये पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। आइए अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 9 के बारे में। तो जैसा कि आपने डिविजिबिलिटी बाई 3 के बारे में देखा था, उसी से मिलता जुलता डिविजिबिलिटी बाई 9 भी है। तो इसमें देखिए इफ़ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 9, यानी कि अगर नंबर ऑफ डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल हो जाए तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबिलिटी के बारे में क्या था कि वो सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल होना चाहिए था, और 9 से डिविजिबिलिटी में क्या है, सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसा कि यहाँ का एग्जांपल दिया हुआ है 4608, ये 9 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि 4 + 6 + 0 + 8 को सम करने पर 18 आता है, जो कि 9 से डिविजिबल है। तो ये था कंडीशन 9 से डिविजिबिलिटी जानने का। अब आइए देखते हैं कि कोई नंबर 10 से डिविजिबल कब होगा। इफ़ अ नंबर हैज़ 0 एट इट्स वंस प्लेस, अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 दिखाई दे जाए आपको, देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 10। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। यहाँ एग्जांपल में देख लीजिए 410, 5280, ये सब क्या हैं, ये सब 10 से डिविजिबल हैं। ऐसे ही आप 100 से डिविजिबिलिटी का भी नियम फाइंड कर सकते हैं, यानी कि अगर किसी संख्या के वंस प्लेस और टेंथ प्लेस दोनों पे 0 हो जाए तो वो संख्या 100 से डिविजिबल होगी। तो ये 100 से भी डिविजिबिलिटी का रूल है जो मैंने आपको बता दिया है। आइए अब हम एक अदर इम्पॉर्टेंट रूल को देखते हैं, डिविजिबिलिटी बाई 11। व्हेन द डिफरेंस ऑफ इवन प्लेस डिजिट सम, यानी अगर कोई नंबर हमको दिया है तो उसके इवन प्लेस के डिजिट्स को जोड़ लीजिए।
जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में यहाँ पे गिवन है। एग्जाम्पल में देखिए इवन प्लेस कौन कौन सा है, ये है 0 इवन प्लेस पे है और 1 इवन प्लेस पे है, सेकेंड फोर्थ। इवन प्लेस कहाँ से काउंट करना है आपको, यहाँ पीछे से ही काउंट करना है, इधर से काउंट करना है इस साइड में। तो व्हेन इवन प्लेस डिजिट्स डिफरेंस बिटवीन इवन प्लेस डिजिट सम एंड ऑड प्लेस डिजिट सम इज आइदर 0 और 11, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 11। एग्जाम्पल से समझिए, एक एग्जाम्पल हमको यहाँ गिवन है 61,809। ऑड प्लेस डिजिट का सम निकालिए। ऑड प्लेस कौन कौन सा होगा, ये यूनिट प्लेस ऑड होगा, वंस प्लेस, थर्ड प्लेस 8, फिफ्थ प्लेस 6। राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ चलेंगे, वहाँ से देखना है, उल्टा नहीं करना है। लेफ्ट से राइट चलेंगे गड़बड़ हो जाएगा मामला, हरदम राइट से लेफ्ट चलना है। तो ऑड प्लेस का सम देखिए कितना आ रहा है, 6 + 8 + 9 23 आ रहा है। इवन प्लेस का सम निकालिए, देखिए कितना आ रहा है, 1 + 0 1 आ रहा है। डिफरेंस इनका क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 22। अब आपको पता ही है कि 11 × 22 होता है, यानी कि 22 11 से डिविजिबल है। इसलिए इतना बड़ा नंबर आपको कहीं भी डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप ऑड प्लेस डिजिट का सम निकालिए, इवन प्लेस डिजिट का सम निकालिए और उन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, यानी बड़े में से छोटा घटा देना है। तो आपको यहाँ पे 11 से डिविजिबिलिटी का रूल यहाँ पे मिल जाएगा। अगर डिफरेंस 0 आ जाता है या 11 आ जाता है तो आप जान जाएंगे कि वो संख्या 11 से डिविजिबल होगी, नहीं आता है तो डिविजिबल नहीं होगी। तो ये था डिविजिबिलिटी के कुछ और रूल्स, और इसके बाद हम लोग अब अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।